यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, इस RNU भारद्वाज ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मानव सेवाश्रम द्वारा अच्छी अच्छी धार्मिक बातें बताई जाती है जो सुनकर लाभ उठाना चाहिए। आज का टॉपिक है वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। इसको ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। सृष्टि के मूल में यही दो संप्रदाय सनातन धर्म में वैष्णव और शैव संप्रदाय प्रतिष्ठित थे और समय के साथ साथ तरह तरह के पंथ और मत में विभाजित हो गए और यही सनातन रहस्य है। और वैष्णव संप्रदाय सूर्य से संबंधित था और शैव संप्रदाय चंद्र से संबंधित था। इन दोनों संप्रदायों के दिखाई देने वाले देवताएं जिससे इन संप्रदायों के पूजा पाठ इन्हीं दोनों देवताओं के दर्शन एवं अर्घ से शुरू एवं पूर्ण होता था। और इन्हीं दो संप्रदायों के क्षत्रिय भी थे जो इस प्रकार हैं: सूर्य से सूर्यवंशीय क्षत्रिय और चंद्र से चंद्रवंशीय क्षत्रिय। दोनों क्षत्रिय पूरे पृथ्वी पर राज करते आए और इन्हीं दोनों क्षत्रियों के समय में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हो करता रहा। इनके समय में चारों युग हजारों बार आए और गए। पूर्व में द्वापर युग में भगवान कृष्ण चंद्र वंश में ही उत्पन्न हुए थे। उस समय पृथ्वी पर चंद्रवंशी राजाओं का ही शासन था। ये चंद्रवंशी राजा इतने वीर पराक्रमी और लड़ाकू थे कि इनके सामने कोई भी सामर्थ्यवान राजा टिक नहीं पाता था। इसलिए चंद्रवंशी राजा अहंकारी भी हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण इसी चंद्रवंश का शाखा जदुवंश में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने कौरव जैसे बहुत महापराक्रमी राजाओं का आपस में युद्ध करवाकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से रत राजाओं का सर्वनाश किया था। उस समय द्वापर युग का अंत चल रहा था और भगवान कृष्ण ने हजारों शादियां करके यदुवंश को बढ़ाया और कलयुग शुरू होने से पहले इस धरती पर वीर पराक्रमी राजाओं से रहित करके चले गए। उसके बाद धरती पर छोटे छोटे राजा रजवाड़े हुए। कलयुग में मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या के वशीभूत होकर छिन्न भिन्न हो गए और तरह तरह के मत और पंथ में विभाजित हो गए और आज भी विभाजित होने के संघर्ष जारी हैं जो नाश का कारण है। अतः मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व में ये दो ही संप्रदाय थे जो ये धरा पर निवास करते थे। सूर्य से शुरू होने वाला वंश में राजा इक्ष्वाकु हुए और चंद्र वंश में बहुत से राजा हुए जो कि त्रेता युग तक सूर्यवंशी राजा राज किए और द्वापर में चंद्रवंशी राजाओं का विस्तार हुआ। जो कलयुग आने पर कुछ दिनों समय के बाद चंद्रवंशियों का भी पराक्रम समाप्त हो गया और धरती पर बिना दंड के फौज स्थापित हो गया। और उसका फल ये हुआ कि धर्म अधर्म को न देखते हुए मनुष्य मन मर्जी के साथ जीवन यापन शुरू कर दिया और इसी के फलस्वरूप आपस में वैर विरोध, झगड़ा, झंझट हो रहा है और ये आगे भी होगा। और पूर्व काल में यही बिना दंड का फौज देकर महापुरुषों ने धरती पर रहने वाले मनुष्यों के कर्म धर्मों को देखकर चारों भागों में बांट दिया जो आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। और यही आज तक यही चारों वर्ण में लोग जी रहे हैं और बुद्धि विवेक बढ़ने पर झगड़ा कर रहे हैं, जो कि ये वर्ण धर्म झगड़ा का कारण बना हुआ है। जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युगों में भगवान राम और भगवान कृष्ण के समय में जातियां तो थी लेकिन वर्ण विशेष नहीं थे। ये वर्ण विशेष भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद ही गठन हुआ है जो समय कलयुग का था। यूँ तो मानिए पूर्व के ये दोनों संप्रदायों के लोग हमारे 33 कोटि देवताओं को ही मानते हैं और जितने भी वेद पुराणों में बताए गए धर्म, रीति रिवाज, व्रत त्यौहार हैं उनको यथाशक्ति धर्मपूर्वक पालन और मानना चाहिए। यही सनातन सभ्यता है, इसमें भेद नहीं करनी चाहिए। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु से संबंधित है और शैव संप्रदाय भगवान शिव से संबंधित है जो कि भोग और मोक्ष इन दोनों देवताओं से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि पूर्व आदि काल से चल रहे वैष्णव और शैव संप्रदाय इसी के अंदर सनातन सभ्यता के में जीवन यापन करना चाहिए। इन दोनों संप्रदायों में जाति तो है कर्म धर्म के आधार पर, लेकिन वर्ण नहीं है। अतः इस समय की व्यवस्था में वर्ण को हटा देना चाहिए। इसमें मनुष्य मात्र की भलाई है। यह बात विद्वत जनों के संज्ञान में दिया जा रहा है कि समय को देखते हुए वर्ण विभाजन से बचा जाए और इस पर अमल हो।
क्योंकि यह समय जो चल रहा है वह युग परिवर्तन का समय चल रहा है। युग परिवर्तित हो गया है, क्योंकि आज 12 साल पहले से युग परिवर्तित होकर नए युग का निर्माण हो गया है। इसको खुले मन से इस नए युग का मनुष्य को स्वागत करना चाहिए। ये नया युग अपना रंग दिखाने लगा है। इस युग में सदाचार, धर्म, वाणी, व्यवहार अच्छा रखना चाहिए और मनुष्यों को अच्छी सभ्यता के साथ जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि सत्य धर्म का पालन करने वाले मनुष्य ही मानवता का जीवन जी सकते हैं, न कि विधर्मी तो इस युग में अपने नाश का कारण ही बनेंगे। इसलिए धर्म और मानवता के साथ ही जीवन यापन करना चाहिए। अधर्म के साथ जीवन यापन करने पर विनाश ही होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। पूर्व काल में 2 ही संप्रदाय के लोग जीवन यापन करते थे, जिसे वैष्णव और शैव संप्रदाय विख्यात था। जो कि वैष्णव संप्रदाय में देवता, ब्राह्मण, साधु, संत और वैष्णव क्षत्रिय थे। ये वैष्णव क्षत्रिय सत्य धर्म पालक, वाणी व्यवहार में सत्य पालन के साथ सारे संसार के मनुष्यों का पालन रक्षा करते हुए वैष्णव संप्रदाय का पालन एवं रक्षा करते थे। ये वैष्णव क्षत्रिय भगवान सूर्य के वंश से विख्यात थे, जो कि इन्हीं सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा जाता था। इसी तरह शैव संप्रदाय में चंद्रवंशीय क्षत्रिय आते थे, जो संसार के सभी मनुष्यों का पालन एवं रक्षा करते थे और पृथ्वी पर इनका हजारों वर्षों तक शासन चलता रहा। अतः इस वैष्णव संप्रदाय में देवता, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, साधु, संत और वैष्णव सूर्यवंशीय क्षत्रिय आते थे, और शैव संप्रदाय में चंद्रवंशीय क्षत्रिय और संसार के सभी जाति के लोग इस संप्रदाय में आते थे। इन्हीं 2 संप्रदायों के मनुष्यों से संसार चलता था। अतः आज के इस समय देखते हुए मनुष्यों को अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्हीं 2 संप्रदायों का गठन करके इसमें अपना जीवन यापन करना श्रेयस्कर होगा। मित्रों, संसार के सभी मनुष्यों को चाहिए कि वेद और शास्त्र हमारे आदि ग्रंथ हैं, इसलिए इस वेद शास्त्रों में बताए गए नीति, रीति रिवाजों को आधार माननी चाहिए और इन्हीं से संबंधित देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ये हमारे वेदों से संबंधित देवी देवता संसार के सभी देश विदेशों में प्रतिष्ठित हैं और संसार में आज भी जगह जगह इनकी प्रतिष्ठा है, जो कि बीते हुए समयों में मनुष्यों में कई मतांतर हुआ। इस वजह से आदिकाल के देवी देवताओं के मंदिर खंडहर के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं। मनुष्यों को चाहिए कि आदि धर्म सनातन सभ्यता में प्रतिष्ठित होकर हमारे वेदों को निर्मित करने वाले देवी देवताओं के खंडहर हुए मंदिरों को पुनः जीर्णोद्धार करके स्थापित करें और वेद निर्मित समाज की स्थापना करें, ताकि पुनः आदिकाल से चल रहा ये सनातन धर्म संसार में प्रतिष्ठा पा सके, क्योंकि इस सनातन सभ्यता से बढ़कर संसार में कोई सभ्यता नहीं है। इस संसार के सभी जाति के लोगों को वेद शास्त्रों का ज्ञान रखना जरूरी है और वेदों के मार्ग को अपनाना चाहिए। इस सनातन सभ्यता के अनुसार इस संसार के मनुष्यों के सभी जाति के घर में धार्मिक पूजा पाठ करने वाला और देश और धर्म की रक्षा करने वाला, अर्थ प्राप्ति करने वाला, अतः संसार को सभी आवश्यक कर्मों को करने वाला मनुष्य हर जाति के घर में होना चाहिए। तभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधन हो सकता है। तभी इस संसार में बड़े और छोटे का भेद खत्म हो सकता है और संसार गतिशील हो सकता है। अतः संसार के सभी जाति के लोगों को चाहिए कि इस सनातन सभ्यता में जितने वैदिक संस्कार बताए गए हैं उस संस्कारों को धारण करके वैदिक शास्त्रों पुराणों को धारण करें और उसका अमल करें। जीवन को धन्य बनाने का कोशिश करें और संसार के तथाकथित मतभेदों को भुलाकर जीवन यापन करें। इस हमारे सनातन सभ्यता में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण है। अतः इन्हीं वेद शास्त्र पुराणों के अनुसार, धार्मिक कर्म शास्त्रों के अनुसार विद्या और पुराणों के अनुसार वाणी व्यवहार सदाचार का पालन करना चाहिए। तभी ये जीवन पुरुषार्थ और महान बन सकता है, अन्यथा नहीं। हमारे पुराणों में संसार में जन्मे महापुरुषों के जीवन से सबक लेनी चाहिए और उनके अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। तभी मनुष्य धन्य हो सकता है। जब मनुष्य जाति के हर परिवार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष विराजमान हो जाएगा तो सदा ही मनुष्यों का कल्याण होगा। जब संसार के हर जाति के मनुष्यों के घर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का निवास हो जाएगा तो मनुष्यों की सारी आवश्यकता स्वतः ही पूरी हो जाएगी। कभी किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्य स्वतः ही सामर्थ्यवान हो जाएगा। ये आदिकाल से होता आया है और आगे भी होगा। ये आज के समय में शास्त्रोक्त विद्या बुद्धि नहीं होने के कारण ही मनुष्य ज़्यादातर पिछड़ा हुआ है, जिसको बुद्धिजीवी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। जो प्राचीन काल में शास्त्र विद्या बुद्धि अर्जित किया
वह प्राचीन से लेकर अब तक पूजनीय है और शास्त्रोक्त विद्या बुद्धि वाला मनुष्य आगे भी पूजनीय रहेगा। अतः आवश्यकता है सभी जाति के लोगों को शास्त्रोक्त विद्या बुद्धि ग्रहण करके सनातन सभ्यता का मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं और अपने धर्म और संसार को समझें। इसी में सबकी भलाई है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि आज इस तथाकथित आधुनिक शिक्षा को त्याग कर वेद शास्त्र में निर्मित किसी गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छे संस्कार देकर अपने बच्चों को उन्नतशील और महान बनाएं, क्योंकि देश को महान अच्छे संस्कार वेद शास्त्र निर्मित विचार ही बनाते हैं। अतः महानतम विद्या प्राप्त करने के लिए अच्छे गुरुकुल ही श्रेष्ठ हैं। ये गुरुकुल ऐसा होना चाहिए जहाँ पौराणिक और आधुनिक शिक्षा दोनों प्राप्त हो सके, जिससे बच्चे पढ़कर सब तरह से समर्थवान बन सके और देश के काम आ सके और अच्छे संसार का निर्माण कर सके। और मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा में सदा निष्ठा रखे, जिससे धार्मिक उन्नति हो सके। मनुष्यों को चाहिए कि उलूल जुलूल भजन भाव छोड़कर भगवान शिव में प्रीति रखे। इस संसार में भगवान शिव, माता पार्वती और नारायण में सत्यनारायण ही प्रधान देवता हैं। इन्हीं लोगों से ये संसार गतिशील होता है। इन देवताओं का सदा ही भजन पूजन करना चाहिए, इसी में भोग और मोक्ष है। ऐसे तो संसार में बहुत देवी देवता हैं, जो देवी देवता मनुष्य को लाभ पहुँचाए, उनका भी भजन पूजन करना चाहिए। इस संसार में गौ, ब्राह्मण, गंगा और देवता ये सभी धर्म की धुरी हैं। इन्हीं पर ये संसार टिका हुआ है, इसलिए इनका सदा ही तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि संसार में मनुष्य बड़ा नहीं धर्म बड़ा होता है। इसलिए सदा ही धर्म की रक्षा करनी चाहिए तथा माता पिता गुरु की सेवा ही धर्म समझकर करनी चाहिए। यही मानवीय धर्म है, इसका सदा पालन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए जिस कर्म में धर्म की रक्षा होती हो उसी कर्म को करें। मनुष्य को कभी पाप नहीं करनी चाहिए। पाप से धन और धर्म दोनों का नाश होता है, फिर वह व्यक्ति कंगाली में जीवन जीकर नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शारीरिक या मानसिक कभी पाप नहीं करनी चाहिए। और संसार के सभी नारियों को चाहिए कि सदा ही तन मन धन से धर्म रूपी अपने पति की सेवा करे, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। जो पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती वह भोग और मोक्ष दोनों से वंचित हो जाती है। अतः नारियों के लिए पति सेवा ही मुख्य धर्म है, इसको पालन करना चाहिए, क्योंकि पतिव्रता नारी संसार में महान होती है। इसके अलावा कोई भी कर्म करके स्त्री महान नहीं बन सकती, वह सदा ही अपवाद की कारण बनती है, फिर उसको धार्मिक संसार में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। अतः संसार में सभी मनुष्यों को वर्ण एवं सदाचार का पालन करना, धर्म एवं सदाचार का पालन करना चाहिए। इसमें बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज बस इतना ही। आगे अगले एपिसोड में चैनल को